हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है। ठीक है, गुड इवनिंग है ना। रक्षाबंधन आज है, आप सभी को रक्षाबंधन मुबारक हो। तो दोस्तों हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, थर्ड सेमेस्टर का आपका मैथ्स का सिलेबस कवर कर रहे थे। ठीक है, मैथ्स की हम लोग पढ़ रहे थे। आज आपकी क्लास है 28th। ठीक है, 27 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज 28वीं क्लास है दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लिख देता हूं मैं पहले से। थर्ड सेमेस्टर डीएलएड बीटीसी मैथ्स। ठीक है, और आज है क्लास 28th। ठीक है, तो जो लोग नए उनको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों डीएलएड पाठशाला में हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 15 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम आयतन और धारिता वाली चैप्टर से। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे जो कठिन चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे कठिन चैप्टर यही है, इसी के लिए हम ज्यादा देर तक अच्छे से हर चीजें कवर करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहली आज की क्लास का। आ, पहली क्लास का आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2024 में ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 में यानी पिछले साल। ठीक है, तो 2024 में क्वेश्चन आया है आपका कि लोहे की घनाभ। क्या क्वेश्चन है, लोहे की घनाभ। घनाभ यानी घन, जो मतलब क्यूब होता है। ठीक है, यानी एक साइड जो है वही सब साइड है, बराबर है। घनाभ यानी क्यूबाइड होता है, यानी रेक्टेंगल से बना होता है। ठीक है, के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, यानी पांच दो तीनों साइड जो है आपको दे दिया है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या दिया है, 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इनमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि कितने ब्लॉक बना देंगे। एक आपको एक एक आपको क्यूबाइड दे दिया गया। ठीक है, फिर आपको एक और क्यूबाइड दे रहा है, उसमें क्या दे रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या दे रहा है, 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई। तो इसको कितना मिला करके ये बन जाएगा। ठीक है, कितना मिल, अगर हम कितने बार इसको हम कर दें जिससे ये बन जाए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इस साइज के 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का साइज का गुटका जो है यानी ब्लॉक जो है, कितना ब्लॉक हो जाएगा जिससे ये आपका ये घनाभ आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया आपको। आपको पहला वाला, आपको जो बड़ा वाला है बक्सा, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है, और छोटा वाला बक्सा का वॉल्यूम निकालना है। डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कितना बनेगा, है कि नहीं, कितना ब्लॉक लगेगा। और वॉल्यूम फॉर्मूला लगाते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, 75 इंटू 15 इंटू 5। ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम इस वाले वॉल्यूम से, तभी ना हमको आएगा वो आंसर। क्या वो आंसर नंबर ऑफ ब्लॉक आएगा ना, नंबर ऑफ ब्लॉक, या कितना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कितने गुटके। ठीक है, डिवाइड बाय 15 इंटू 3 इंटू 1। सोचो दो नंबर में सवाल आया है, देखो कितना आसान है। काटेगा कटेगा, 15 से 15 कट गया, और 3 से आपका 7 3 10, दोबारा ये 75 कट रहा है, 3 2 6, और 1 3 पचे 15, यानी 25 पचे 125। 125 ब्लॉक जो होंगे दोस्तों वो आपके क्या हो जाएंगे, वो 125 गुटके इस साइज के आपके मिला करके आपके ये घनाभ बन जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। तो वो यही सॉल्व किया है। क्या कह रहा है, गुटकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बड़े घनाभ यानी क्यूबाइड के आयतन यानी वॉल्यूम को छोटे गुटके यानी ब्लॉक के आयतन से भाग दिया जाता है। समझ में आया। तो 75 इंटू 15 इंटू 5, 15 इंटू 13, 3 इंटू 1, तो हमने डिवाइड कर दिया, हमको क्या मिला, हमको मिला आपका 125। समझ में आया बच्चों। कर लोगे प्रश्न, देखो दो नंबर में आया, कितना आसान सवाल आया। समझ लिए, 125 गुट के आपका आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत आप लोग। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि आयतन को कैसे ज्ञात किया जाता है और इसकी इकाई बता दीजिए, यानी यूनिट। इकाई यानी यूनिट है। ठीक है,
दोस्तों, ठीक है, तो इकाई पूछ रहा है यानी यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, यानी किसमें उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो आयतन यानी वॉल्यूम किसी 3D वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान यानी स्पेस की मात्रा है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट के गुणनफल यानी प्रोडक्ट से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। समझ में आया? इसकी इकाई यूनिट आपकी घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर, ठीक है, यानी मीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो फिर अब आते हैं कि कौन से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन है कौन से क्या आप समझ सकते हैं, कौन से क्या आपका अभिप्राय है। तो कौन क्या होता है दोस्तों? कौन यही है ना, एक आपका बर्थडे वाली, आपको बर्थडे की टोपी होती है, वही आपकी क्या है, वो कोन हो गई, ठीक है। तो व्हाट इज मेंट बाय कोन? तो कोन यानी शंकु, एक त्रिआयामी यानी थ्री डायमेंशनल ज्यामितीय आकृति यानी जियोमेट्रिकल शेप है, जिसका आधार यानी बेस आमतौर पर एक वृत्त यानी सर्कल होता है, ठीक है, एक सर्कल होता है जो एक बिंदु यानी शीर्ष तक सच सुचारू रूप से पतला होता जाता है, ठीक है। देखो एक बिंदु है यहाँ पे धीरे धीरे जा करके ये पतला होता जाता है, ये समझ में आया? ये यहाँ भी आपका गोल है, यहाँ पे भी गोल है, यहाँ पे भी आपका गोल है, ये धीरे धीरे करके एक पॉइंट बन जाता है। समझ में आया? समझ में आ गया कि कौन क्या होता है बच्चों? लिख लोगे। बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला हमने बताया आपको। सिलेंडर यानी बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो बेलन दोस्तों, बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए उसके आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई यानी एच से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। सिलेंडर होता कैसे, बेलन होता कैसे दोस्तों? देखो ये डंडी ऐसे खींचिए, एक इधर सर है गया, ये एक इधर हो गया, ठीक है। समझ में आया? अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपका पाई आर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर तो होता है आपका ये, पाई आर स्क्वायर इसका होता है सर्किल का एरिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये एच जो हाइट है उसको हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, एच जो आपका हाइट है उसी से हम गुणा कर देते हैं, यही आपका आयतन हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? अब देखो जैसे यदि कोई बेलन है, ठीक है, उसकी त्रिज्या यानी रेडियस जो है दोस्तों, उसकी रेडियस आपको दे दी 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो है आपका क्या है, ये आपका जो है, ये जो है आपका, ये आपका क्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर आपको रेडियस हो गई, एच आपको दे दिया, हाइट दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आपका 22/7, आर क्या है आपका 5 है, ठीक है, तो 5 × 5, और एच कितना आपका 10 है, ठीक है। तो इसी को गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर 785, आपका आंसर आ जाएगा। पाई को वैल्यू 22/7 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसके अलावा क्या लिख सकते हो, 3.14 भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? याद कर लीजिएगा, पाई की वैल्यू कभी कई बार सॉल्व करते समय आ जाती है, ठीक है। समझ में आया बच्चों की नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आओ 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले से पिछले साल में आया था प्रश्न, ये 2023 का प्रश्न है, ठीक है, 2023 में बोल रहा है एक घनाकार टंकी के भीतर भुजा जो है, कि भीतरी भुजा जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक घनाकार यानी क्यूबिकल है, ठीक है, एक टंकी है क्यूबिकल, उसकी भीतरी भुजा जो है, अंदर की भुजा जो है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। टंकी पानी से पूरी भरी हुई है, और टंकी क्या है, पानी से पूरी भरी हुई है। यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाला जाए, लिया जाए, अगर टंकी में से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रहेगा? समझ में आया? फिर आपको एक चीज दे दिया है, 1 लीटर बराबर 100 घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? देखो दोस्तों, कह रहा है एक, मान लो एक टंकी है, ठीक है, एक टंकी है घनाकार आकार की, उसका इनर साइड जो अंदर का साइड है वो बोल रहा है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो पानी से पूरी भरी हुई है। अब ये आपको नहीं बताया कि कितना उसमें पानी है, ठीक है। समझ में आया? और दूसरी बात, घनाकार है, घनाकार मतलब क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब है, और क्यूब का एक साइड आपको दे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो बाकी साइड पे आपके 30 सेंटीमीटर होंगे। वॉल्यूम आपका निकाल लोगे, ए क्यूब से फॉर्मूला, वॉल्यूम निकाल लोगे कि नहीं, यानी वॉल्यूम निकालिए, यानी इसमें कितना पानी है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें से 7 लीटर पानी कह रहा है कि निकाल देंगे हम। तो पानी की ऊंचाई पूछ रहा है, अब ये नहीं पूछ रहा है कि पानी कितना बचेगा, ये नहीं पूछ रहा है अब पानी जो है उसकी हाइट क्या रह जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बच्चों के नहीं? कर लोगे इस तरीके का प्रश्न? चलो सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो देखो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कि देख लेते हैं कि टंकी में कितना पानी आपका रहेगा, ठीक है। तो टंकी में वॉल्यूम आप निकालते हैं तो ए क्यूब होता है फॉर्मूला, ए क्यूब यानी आपका 30 इंटू क्यूब,
ठीक है, तो 30 का क्यूब कितना होता है, 339 9 0 27, यानी 27 और 10 20 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी 27,000 सेंटीमीटर क्यूब आपका पानी उसमें टंकी में भर जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बोल रहा है 7 लीटर पानी निकाल दो। 7 लीटर यानी 1 लीटर बराबर आपका 1000 घन सेंटीमीटर है। घन यानी क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है। ठीक है, यानी 7 लीटर बराबर 7,000। ठीक है, तो कितना निकालना है, 7,000 हमने निकाल दिया। निकाला कितना है, 7 × 1000 करेंगे तो 7,000 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया। यानी शेष पानी कितना बचा, शेष पानी जो कितना बचा उसमें शेष पानी कितना बचा दोस्तों, 27,000। 27,000 माइनस 7,000, ठीक है, कितना आया दोस्तों, आपका आया 20,000 आपका सेंटीमीटर क्यूब। आपका क्या आ गया कि इतना पानी इसमें बचा है। अब ये आपसे पूछा नहीं है, आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा है। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पानी का जो हाइट है वो कितना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए थे, कई बार वो क्वेश्चन आया हुआ था। एक आपको बताता था, एक कमरा है, उसकी दो भुजाएं आपको दे दी जाती थी। ठीक है, दो भुजाएं नहीं, आपको एरिया दे दिया जाता था, कमरे का एरिया दे दिया जाता था। ठीक है, एरिया दे दिया जाता था कमरे का, और आपको हाइट दे दिया जाता था कमरे का। ठीक है, तो आपके पूछता था वॉल्यूम क्या होगा, तो आप लोग निकालते थे ना, क्या करते थे, एरिया इंटू हाइट कर देते थे, है कि नहीं दोस्तों, कर देते थे। ठीक है, क्योंकि एरिया इंटू हाइट यानी क्या हुआ, एरिया क्या हो गया, एल इंटू बी, और एच तो आपका हाइट है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एल इंटू बी इंटू एच हो गया। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, यानी दोस्तों वॉल्यूम जो अभी आपका शेष आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपका 20,000 आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 20,000, है कि नहीं दोस्तों। एच आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी एच इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई एल इंटू बी, है कि नहीं दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों। एल इंटू बी यानी एल क्या है, एल इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो एरिया आपको क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर है ना, क्यूब है, क्यूब मानी स्क्वायर, यानी हर साइड इक्वल होती है, तो ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी 30 एक साइड था, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रफ कहा गया, हाँ, एच इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई 30 × 30, है कि नहीं। ठीक है, कितना आ गया आपका, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये दो जीरो कट गया, 200 बचा, और यहाँ पे 339 बचा, तो 200 डिवाइड बाई 9, डिवाइड कर दो 200 को 9 से, 9 दूनी 18, 2, 9 दूनी 18, 2 डॉट 0, फिर 2, ठीक है, फिर आपका 18, फिर 2, फिर आपका 2, ठीक है, 18, तो ये आपकी खत्म नहीं होगी, तो 2.22 ऐसे करते हुए जाएगा, 2.22 सेंटीमीटर आपका हाइट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आया कि नहीं, कर लोगे इस तरीके का प्रश्न, जो कितना घुमा करके आपको पूछा 2023 में क्वेश्चन। पिछले साल वाला तो आसान आया था, लेकिन उससे पिछले वाला साल बहुत हार्ड आया था। हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान है, अगर आप क्वेश्चन को समझ लोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको सारी चीजें दे दी थी, आपको क्या करना था, खाली निकालना था कि किस तरीके से होगा। ठीक है, कर लोगे बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ये सब क्वेश्चन जो हम करवाते हैं ये घर जाकर के आप सॉल्व भी करा करिए, ठीक है, कॉपी में, तभी हो पाएगा, वरना ऐसे नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स आपका नहीं होता है। चलो बच्चों, आ जाते हैं प्रश्न 6 पे। ठीक है, प्रश्न 6 क्या कह रहा है, 2017 में पूछा गया एक प्रश्न है। ठीक है, कब पूछा, 2017 में। प्रश्न क्या कह रहा है, लकड़ी की घनाभ, घनाभ यानी क्यूबाइड हो जाता है। ठीक है, घनाभ के आकार की एक टुकड़े की लंबाई आपकी 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक घनाभ का एक टुकड़ा बता दिया आपको, ये उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े, 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जाएंगे। वही सेम सवाल जो 2024 में आया था, वही 2017 में भी देखो क्वेश्चन आया है, बस डाटा आपका बदल दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। यानी वॉल्यूम हम क्या निकाल देंगे, पहले वाले बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल देंगे, छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल देंगे और डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, यानी ये क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक क्या होगा, छोटे में सॉल्व कर देते हैं ना, 75 × 15 × 5 डिवाइड बाई 15 × 3 × 1, वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ तक कि नंबर भी सेम सारे दे दिया उसने। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है 2024 और 2017 का। 15 से 15 कटा और 3 से आपका ये कट दिया। ठीक है, कितना आया आपका, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 25 25 125। ठीक है, 125 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 125 गुट के, यही देखो
यही क्वेश्चन 2017 में आया, यही देखो स्टार्टिंग में ही 2024 में भी ये क्वेश्चन आया। ठीक है, ये क्या है 125 क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? देख रहे हो क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपको कहीं ना कोई क्वेश्चन तो आपका रिपीट करता ही रहता है। ठीक है, चलो बच्चों बिना किसी देरी के 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी बात पे। ठीक है, आ जाओ। 7वां क्वेश्चन आपका 2020 का है। नहीं, ये क्वेश्चन देखो, ये आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2017 में भी आया है, 2020 में भी आया है और 2024 में भी आया है। ठीक है, एकदम सिंपल सा आसान सा सवाल है, 2 नंबर में आता है, 2017, 2020, 2024 में भी आया है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7वां वाला, जो कि आपका आया तो किसी में भी नहीं है लेकिन तब भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का प्रभार प्रभार 55 प्रति किलोग्राम है, 55 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम कागज 192 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल को ढकता है तो 8 मीटर किनारे वाले एक घन को पूर्णतः ढकने में कितना खर्च होगा? समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश में क्या कह रहा है कि द चार्ज ऑफ पेपर इज 55 पर केजी। इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, बोल रहा है इफ 1 केजी ऑफ पेपर कवर्स, कह रहा है 1 केजी जो पेपर है, 1 केजी जो पेपर है वो कितना ढक लेगा? वो ढक लेगा एक एरिया जिसका 192 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसको ढक लेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट टू कंप्लीटली कवर ए क्यूब। अब पूछ रहा है एक क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब है, क्यूब यानी ए है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है फॉर्मूला। उसका एज बता दिया 8, यानी 8 क्यूब। ठीक है, समझ में आया? 8 का क्यूब हो गया। ठीक है, बोल रहा है उसको कवर करने के लिए कितना आपका कितना किलो आपका लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो पहले हम आओ निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, अरे भाई उसको ढकना है ना, ढकना है। ढकना मतलब आप क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय आप निकालते हैं ना, तो घन को पूर्णतः ढकने के लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल। ठीक है, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है। समझे? और टीएसए का फॉर्मूला हमने देखा था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला घन का क्या था? 6a²। समझ में आया? यानी दोस्तों 6 8 × 8। ठीक है, तो कितना हुआ? 64 × 6, 384 आपका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? ये आपका क्या हो? टोटल सरफेस एरिया हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब कागज का भार आपका कितना है? 55 किलो प्रति किलो। ठीक है, कागज का भार क्या है? कागज का भार आपको 55 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, 1 किलोग्राम जो है आपका 192 वर्ग किलोमीटर करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम आपका कितना करता है? 192। तो हमको करना क्या है? देखो 192 है, 192 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना है? 1 केजी करता है कवर। ठीक है, यानी दोस्तों अगर हम 1 मीटर स्क्वायर करें तो कितना होगा? 1/192। ठीक है, और हम 384 अगर कर दें, 384 कर दें, 384 मीटर स्क्वायर, तो कितना होगा? इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/192 इंटू 384। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यानी ये क्या हो गया? 2। ठीक है, यानी आपको कितना होगा? 2 किलो आपको लगेगा, आपको 2 किलो लगेगा आपको ढकने के लिए। अब 2 किलो, आपको 2 किलो तो पूछ नहीं रहा, आपको पूछ रहा है ढकने के लिए कितना खर्च होगा। तो 1 किलो का आपका 55 रुपया है, तो 2 किलो का आपका कितना होगा? 2 केजी का दाम आपका 110 रुपया हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? 110 रुपया आपको आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? कर लोगे प्रश्न, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? जहां भी ढकने का बात आए तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है क्यूब का 6a²। ठीक है, कर लोगे बच्चों? कर लोगे तो आगे चलते हैं। ठीक है, 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों, घनों दे दिया, 5 घन है। ठीक है, 5 आपके घन है, 4 और 5, और एक साइड दे दिया, सबकी एक साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर है, तो सभी साइड बराबर ही होती है। ठीक है, 5 घनों को एक दूसरे से एक पंक्ति में जोड़ा जाए, एक पंक्ति मतलब लाइन से जोड़ दिया जाए, ऐसे 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 ऐसे। परिणाम घनाभ यानी क्यूबाइड, तो जाहिर सी बात है इसको अगर ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे 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 जोड़ दोगे तो क्यूबाइड बन जाएगा। ठीक है, उसका पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी टीएसए पूछ रहा है, संपूर्ण टीएसए यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया कि नहीं? अब देखो
5 घनों को एक पंक्तियां में जोड़ने का पर एक घनाभ यानी क्यूबाइड बनता है। ठीक है, तो घन का किनारा एज जो है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो क्यूबाइड बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें जो उसकी लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, लंबाई जो ये है ना, यही आपकी लंबाई होती है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके 4 है, तो ये 4 है, ये 4 है, ये सारी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं लंबाई आपकी। समझ में आया। विड्थ जो है, विड्थ क्या है, विड्थ आपका 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। समझ में आया कि नहीं। और ऊंचाई जो है आपका, वो भी आपका 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। तो विड्थ और ऊंचाई में आपको कोई अंतर नहीं होगा, केवल आपकी जो लंबाई है, ठीक है, यानी लेंथ है, वही केवल चेंज होगी। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। यानी आपकी लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी पास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबाइड का, तो फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, समझ में आया। सारा वैल्यू रखो, 2 रखी, ठीक है, ब्रैकेट, L कितना 20, B कितना 4, B कितना 4, H कितना है 4, ठीक है, H कितना 4 और L कितना है 20। ठीक है, तो 20 × 4 80 हो गया, 4 × 4 16 हो गया, और 20 चौके आपका 80 हो गया, यानी आपका 352 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया संपूर्ण पृष्ठी वाला। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। कर लोगे प्रश्न इस तरीके का, कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत आप लोग। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो 9वां प्रश्न पे आते हैं। भले 1 घंटा लग जाए, अभी तो आधे घंटे की क्लास हुई होगी, आधे घंटे की भी नहीं हुई है, अभी तो 22 मिनट की हुई है लगभग लगभग। ठीक है, चलो फिर 1 घंटे से पहले ही हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें पढ़वा दी है, हर चीज फॉर्मूला डिस्कस कर दिया हूँ, इतना प्रश्न करवा दिया हूँ आप लोगों को कि वही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं। कुछ मैथ्स में यही होता है बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया ना तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन वही हो जाता है। ठीक है, तो समझ करके क्वेश्चन को किया करो कि क्वेश्चन क्या रहा है। देखो प्रश्न पूछ रहा है 9वां, कह रहा है 8 घनों यानी 8 क्यूब है, जिनमें प्रत्येक का किनारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वही 5 सेंटीमीटर किनारा है, को एक सीधी रेखा में जोड़ा जाता है। फिर वही कर दिया, सीधी रेखा में उनको जोड़ दिया गया। ठीक है, याद रखो दोस्तों, अगर इसका हम ऐसे जोड़ेंगे, अगर हम ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हाइट इसकी चेंज हो जाएगी, बाकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो आपकी, चौड़ाई जो है वो दोनों सेम रहेगी, केवल लंबाई जो है वो आपकी, हाइट सॉरी ऊंचाई जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऊंचाई चेंज हो चाहे जो चेंज हो, आपका आंसर सेम ही आएगा इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, सारे को एक साथ जोड़ दिया, 8 घन 3 2 5 6 7 और 8। ठीक है, परिणाम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही क्वेश्चन सेम पूछ रहा है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 8 पचे कितना होता है, 8 5 जा 40। ठीक है, यानी लेंथ आपका कितना होगा, 40 हो गया, 40 हो गया, और इंटू 5 है और 5 है। ठीक है, बाकी सब अब वो फॉर्मूला टीएसए वाला फॉर्मूला लगा दोगे। टीएसए वाला फॉर्मूला क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अगर यहाँ क्यूब क्यूब होता तो 6a² वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने लगाया 850 वर्ग सेंटीमीटर, आपको आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे बच्चों, अब सॉल्व करते हुए आपको नहीं समझाएंगे कि मतलब ये चीज क्या है, इतने बच्चे नहीं हो आप लोगों को, LB को हम गुणा करना बताएं, BH को गुणा करना बताएं, ये सारी चीजें आप खुद कर लोगे। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में आ गए आप लोग। चला जाए आगे, आ जाओ आगे चलते हैं इसी बात पे। प्रश्न है आपका 10वां, क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई माप के अनुसार घनाभ का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है, आपको वॉल्यूम भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है वॉल्यूम का, L × B × H, कर दोगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, और आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं। देखो 9 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर 2.7 सेंटीमीटर लग दिया, वॉल्यूम आपका 87.21 आ गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। आपने किया, रख दिया सारी वेटो, आपके कितना आ गया, 134.26। याद रखो दोस्तों, अगर इसमें क्या होता अगर कोई भी चीज आपको मीटर में दे दिया होता तो उसमें पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बाकी सब है, जैसे मान लो 2 आपका सेंटीमीटर है तो तीसरा वाला भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर 2 आपका मीटर में है तो तीसरा वाला भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, है कि नहीं। उसी हिसाब से यूनिट चेंज कर देते हैं, और बाकी फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूले में रख दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दो तुरंत इसी बात पे। ठीक है,
आ जाओ 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक घन, एक घन यानी एक क्यूब है जिसकी कोर दे दी है आपकी 20 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, यानी एज दे दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, में से 5 सेंटीमीटर नाप के कितने घन काटे जाते हैं? ठीक है, वही चीज, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बोल रहा, वही 5 सेंटीमीटर का घनाभ एक है, 5 सेंटीमीटर, तो इस 20 में से 5 सेंटीमीटर का जो घन है वो कितना काटा जाएगा? ठीक है, तो देखो वॉल्यूम निकाल लो, आओ वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम पहले का क्या होगा? पहले का वॉल्यूम आपका 20 इंटू क्यूब होगा, ठीक है, दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा? 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्यूब ही निकालना है ना, घन काटना है, क्यूबाइड तो काटना नहीं है। डिवाइड कर दोगे तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 चौके 20, 4 और 4, ठीक है, यानी 4 का आपका क्यूब हो गया, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 16 चौके 64, यानी 64 आपका घन बन जाएंगे उतने सारे, ठीक है। देख लो 64 आ गया कि नहीं आ गया? सारे क्वेश्चन करवा दिया हूं, देखो वही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। चलो फिर 12वें प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 30 मीटर लंबे, 24 मीटर चौड़े तथा 18 मीटर ऊंचे एक कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। आ गया ना वही क्वेश्चन, हमने क्या बताया था आपको? अधिकतम लंबाई क्या होता है? हमेशा अधिकतम लंबाई जो छड़ वाला है ये आपकी डायगोनल होती है, यानी ये बोल रहा है बेसिकली कि क्यूब का आपको डायगोनल निकाल दीजिए इस कमरे का, ठीक है, वही डायगोनल जो है आपका आंसर हो जाएगा क्यूब का, क्यूबाइड का, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है फॉर्मूला? घनाभ का विकर्ण, ठीक है, विकर्ण को ही डायगोनल कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, सब कुछ इसमें फॉर्मूला से है, ठीक है। रख दोगे क्या आएगा आपका? लो सॉल्व भी कर देता हूँ, 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दोगे आपको, ये आपका 900 हो गया, ये आपका 576 हो गया, ये आपका 324 हो गया, ठीक है। सभी चीज को जोड़ दोगे 1800 आ जाएगा। 1800 का मतलब आपका 18 इंटू 100, ठीक है कि नहीं है दोस्तों? यानी 18, यानी 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 100 को अगर बाहर निकालोगे तो 10 आ गया, यानी 10 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी 3 10 इंटू 3 कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर दिया? 2 कर दिया, ठीक है, यानी 30 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, यही आपका देखो आ गया आंसर, यानी 42.42 आपको आ जाएगा आंसर। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? कर लोगे इस तरीके का प्रश्न? कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो आ जाते हैं 13वें प्रश्न पे। ये तो बड़े जल्दी जल्दी आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है कि नहीं? 3 क्वेश्चन और करवाना है आप लोगों को, फिर चैप्टर आपका फिनिश हो गया, और सब वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा क्या? एक रोलर है, यदि एक रोलर का व्यास, ठीक है, क्या कह रहा है? एक रोलर का व्यास है, एक रोलर है, ठीक है, रोलर आपका क्या होगा? सिलेंडर में होगा, ठीक है, ऐसे ही तो रोलर होता है। अरे जेसीबी वगैरह वाला जो रोलर होता है ऐसे ही होता है ना, सिलेंडर में होता है कि नहीं? पूछ रहा हूं, बोल रहा है उसका व्यास जो है वो आपका क्या है? 70 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी व्यास यानी क्या होता है? डायमीटर, डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, यानी यहाँ ये जो सर्किल है, इसमें यहां से लेकर के यहाँ तक जो है आपका, ये आपका 70 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितना हो गया? रेडियस आपका कितना हो गया? 70/2, यानी 35 आपका रेडियस हो गया, 35 सेंटीमीटर। लंबाई आपको दे दिया, क्या है लंबाई आपको दे दिया गया? 2 मीटर उसका लंबा है, ठीक है, 2 मीटर लंबा है। पूछ रहा है कि तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा, ठीक है, 50 बार अगर हम 50 चक्कर चलाया जाए तो कितना एरिया आपका कवर करेगा? समझ में आया कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, रोलर द्वारा एक चक्कर का तय किया गया क्षेत्रफल, उसके उसका जो क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, यानी वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कर्व सरफेस एरिया जो है उसके बराबर होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है? 2πRH, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, उसका एरिया क्या होता है? 2πRH, ठीक है, यानी एरिया क्या है? 2 इंटू पाई, यानी 22/7 इंटू आर, आर क्या है आपका? 35, और एच आपका कितना है? एच आपका कितना है दोस्तों? एच आपका 2 मीटर में है, तो सारी चीजें मीटर में ले लो ना, यहाँ सेंटीमीटर में हम ले लिया, गलती कर दिया ना। देखो आर जो है 35 है आपका सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर में कितना होगा? 0.35 मीटर, ठीक है, यानी यहाँ पे 0.35 रख देंगे, ठीक है, और एच आपका कितना है? 2 है, ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? एरिया आपका आ जाएगा दोस्तों 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार एरिया में आपका, ये आपका एक बार का एरिया है, मतलब एक, मतलब उसका जो कर्व सरफेस एरिया वो है, ठीक है, 4.4। अब 4.4 है एक, तो ये एक ही चक्कर का है, ठीक है, 50 चक्कर बोल रहा है, यानी 50 इंटू 4.4,
यानी आंसर कितना हो गया 220 वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया वो कवर करेगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? कर लोगे इस तरीके का प्रश्न? देखो, आप लोग पूछेंगे यहाँ पे, सर आप कभी आप टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हो, कभी आप वृत्त वृत्त यानी कर्व सरफेस एरिया लेते हो। तो देखो दोस्तों, जब आप ढकते हो किसी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को ढकना होता है, ठीक है, ढकते हो ऐसे ही हो ना, ऐसे ही ढक देते हो उस चीज को, ठीक है, चादर वगैरह कोई भी चीज ढकना होता है तो ऐसे ही ढकते हो ना। उसमें क्या होता है, उसमें आपका टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टीएसए जो होता है, वो काम आता है। ठीक है, लेकिन जब आप, अब यहाँ पे कोई रोलर है, ठीक है, अब रोलर को तुमको क्या जमीन पे चलाना है, तो ये पूरे तरीके से रोल करेगा ना, ऐसे 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 करेगा रोल। ठीक है, यानी उसका क्या है, उसको ये सबसे लेना देना नहीं है, उसका ये देखना है कि ये एरिया जो है, ये कितना कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो कितना कवर हो रहा है एक बार में। ठीक है, वो अगर हमको निकल गया तो 50 बार में हमको पता चल जाएगा 50 बार में कितना निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आ गया तो वीडियो को लाइक कर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन गलत था क्योंकि मैंने चेक किया ना, क्वेश्चन ही गलत है वो। देखो दोस्तों, 15वां क्वेश्चन कह रहा है, 14वां क्वेश्चन या 15वां क्वेश्चन आप लोग कह दो, कह रहा है एक बेलन है। ठीक है, एक बेलन का आयतन जो है वो 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ठीक है, एक बेलन है यानी सिलेंडर है। ठीक है, उसका क्या आयतन क्या है? ठीक है, आयतन जो है यानी वॉल्यूम जो है, क्या बता दिया, वॉल्यूम क्या दे दिया, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखा क्योंकि सिंपल करना है, उसको आसान करना कैलकुलेशन। और ऊंचाई दे दिया 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, इसका वृत्त पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करिए, यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पहले देखो, पहले आपको एच आर वगैरह तो कुछ दिया नहीं है कि आर क्या है वगैरह। ठीक है, एच केवल आपको दे दिया है। तो दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी पाई की वैल्यू 22/7, नहीं पाई पाई ही रहने दो। ठीक है, पाई रख दो। आर क्या है आपका, आर आपको निकालना है। ठीक है, आर स्क्वायर। और एच जो है, एच आपको दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर आप यहाँ डाल दो। अरे यार कितना गंदा हो गया है। ठीक है, देखो, पाई आर स्क्वायर एच आपका कितना है, आज आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आया? इज इक्वल टू 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी पाई से पाई कट गया। ठीक है, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 448 डिवाइड बाई 7। ठीक है, यानी कितना हुआ, 64 हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यानी आर इज इक्वल टू क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी आपका कितना हो गया, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 सेंटीमीटर आपका आर हो गया। समझ में आ गया? अब कुछ नहीं, अब आपको फॉर्मूला लगाना है कर्व सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस सी क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ का यानी टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, और लगा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो 2 पाई आर सी एस ए क्या हो गया, 2 इंटू 2 पाई, आर कितना आपका 8। ठीक है, और एच कितना है आपका, एच आपका 7 था। ठीक है, यानी कितना हो गया, 8 2 जा 16 और 16 सते 112। ठीक है, तो 112 पाई आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, सीएसए हो गया। ठीक है, टीएसए क्या होता है, टीएसए, टीएसए जो है आपका वो 2 है, 2 इंटू पाई। ठीक है, आर कितना 5, सॉरी 8, एच कितना है, एच आपका 7 था, और आर कितना था आपका 8 था। ठीक है, यानी ये कितना होगा, 2 इंटू 2, 16 पाई, 16 पाई 8 दूनी 16 और पाई, और यहाँ 8 7 कितना होता है, 7 7 14, यानी 15। ठीक है, यानी 15 इंटू 16, यानी आपका कितना हो गया, 15 इंटू 16 कितना हो गया, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, और 3 6 3 9। ठीक है, 15 6 90 भी होता है। ठीक है, 15 1 15 भी होता है। ठीक है, तो 0 9 5 14 और 1 240। ठीक है, तो 240 पाई आपका आंसर आ गया टीएसए। ठीक है, वही पाई की वैल्यू रख दिया, तो ये 354 आ गया। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया कि नहीं, किस तरीके से आया है? तो आपका वर्ग वृत्त पृष्ठ आपका 112 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ गया, और 240 आपका वर्ग सेंटीमीटर आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। ठीक है, कर लोगे बच्चों के नहीं? कर लोगे इस सवाल को कि नहीं? बाकी 14वां वाला क्वेश्चन आपका गलत था, बाकी सारी चीजें हमने करवा दी है। आपका सारा चैप्टर ये फिनिश हो गया आपका आयतन और धारिता का। ठीक है, समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में हम लोग अध्याय 10वां पढ़ेंगे, जिसमें हम वृत्तखंड और त्रिज्या खंड यानी सेगमेंट और सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
बहुत मस्त इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाई में और। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।